हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आई हूँ जागेश्वर टेम्पल, ये अल्मोड़ा ज़िले में है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और गाड़ी रेडी है, हमारा कैमरा भी रेडी है और दिल में है एक अद्भुत सा एहसास, क्योंकि आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक ऐसी यात्रा पर जिसे देवभूमि की शिवनगरी भी कहा जाता है। घर से निकले हुए 1 घंटा ही हुआ था कि रास्ते में दिखे मुझे ये सुंदर से सनफ्लावर, तो मन किया कि इसे तोड़ लूँ, लेकिन ये मुझसे टूट नहीं रहा था। तो मैंने इन सामने वाले घर से एक कैंची मांगी, तो ये इन्हीं के ही लगाए हुए फ्लावर्स थे। तो इन्होंने एक ये मुझे कटर दिया, मैंने फ्लावर तोड़ा और ये है सुंदर सा फ्लावर और मैं। फिर रास्ते में मिला ये पेट्रोल पंप, तो सबसे पहले गाड़ी करवाई फुल और निकल पड़े हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर। दोस्तों, आजकल चल रहे हैं सावन और सावन में शिव भगवान की आराधना नहीं की तो क्या किया, इसलिए आज मैं लेके आई हूँ आपको जागेश्वर धाम मंदिर। ये अल्मोड़ा जिले में है और जहाँ मैं पिथौरागढ़ में रहती हूँ, ये वहाँ से 2.5 घंटे के डिस्टेंस पे था। तो मंदिर से 4 किलोमीटर पहले ही आपकी पर्सनल कार को पार्क कराया जा रहा था और यहाँ से मिल रही थी आपको एक शेयरिंग टैक्सी जो 20 रुपीज़ ले रही थी और मंदिर से 1 किलोमीटर पहले आपको छोड़ रही थी। तो दोस्तों देखो, ये कितना प्यारा नज़ारा है। अभी तो मंदिर आया भी नहीं है, लेकिन आपको अभी से ही यहाँ की आध्यात्मिक शांति और प्रकृति की सुंदरता दोनों का अनुभव होने लग गया होगा। ये जागेश्वर धाम मंदिर घने देवदार के जंगलों के बीच में स्थित है और आपने विवाह मूवी देखी होगी, उस मूवी में भी इस मंदिर का थोड़ा सा सीन है। मंदिर से कुछ दूरी पर आपको ऐसे होटल्स मिलेंगे। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आप रात को यहाँ स्टे कर सकते हैं। यहाँ रूम का चार्ज पर डे के लिए 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और होटल्स के सामने यहाँ आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। आजकल सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में शिव भक्तों की भीड़ रहती है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से सजाया हुआ था और सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई थी और एक साइड पे ये जागरण सा चल रहा था जिसमें हनुमान जी बन के कोई नाच रहे थे। इतनी भीड़ भाड़ और इतनी सारी दुकानें थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मेला लगा हुआ हो। रोड के राइट साइड में यहाँ पे कुछ झूले लगे हुए थे और यहाँ पे भंडारा लगा हुआ था। दुकानदार बता रहे थे कि सावन के महीने में यहाँ पे रोज ऐसे भंडारा होता है। फिर लिया हमने प्रसाद, बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये सब शिव जी को चढ़ाया जाता है। तो ये एक पूरी बास्केट सी बनाई थी इन्होंने, ये 100 रुपीज़ में दी। बाकी शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए हम लोग कच्चा दूध, गंगा जल और पंचामृत का सामान हम लोग घर से ही लेके गए हुए थे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए थे जागेश्वर धाम मंदिर में। ये मंदिर भगवान महादेव को समर्पित है और इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। आज भीड़ ज्यादा होने की वजह से मेन गेट से एंट्री बंद की हुई थी और थोड़ा सा आगे चल के ये जूता स्टैंड के पास से एंट्री की हुई थी। भीड़ से थोड़ा आगे चलने पर हमें पता चला कि यहाँ पर 2 लाइनें बनाई हुई थी। लंबी वाली लाइन मेन मंदिर में जाने के लिए थी और जिस लाइन में हम आ गए थे, हमें बाद में पता चला कि वो लाइन महामृत्युंजय मंदिर के लिए है। फिर हमने सोचा कि हम जिस लाइन में लग गए हैं तो पहले उसी मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा बाद। मंदिर के बाहर ही ये नंदी बैल विराजमान है और भीड़ बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। और मंदिर के द्वार के बाहर ही गणेश जी विराजमान थे। हमें लगा कि इतनी भीड़ में हमारे अच्छे से दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन इतनी भीड़ के बाद भी हमने पंचामृत, दूध, गंगा जल से अभिषेक किया और अच्छे से पूजा करने का मौका मिल गया। फिर गए हम यहाँ के मेन ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर में, बट यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मैंने बाहर से ही बनाया। यहाँ पे कुल 125 प्राचीन मंदिरों का समूह है जो कत्यूरी और चंद राजाओं के समय में बनाए गए थे। यहाँ के प्राचीन पत्थरों की कलाकृति आपको प्राचीन भारत की कला और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। यहाँ छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं, तो हमने हर मंदिर के दर्शन किए। ये जो नीला टेंट है, ये आजकल बारिश के मौसम में ही लगाया जाता है
क्योंकि यहाँ पे हर मंदिर के बाहर लोग बैठकर ऐसे पूजा पाठ कर रहे होते हैं। ये मंदिर शिव जी का बहुत बड़ा धाम है, इसलिए यहाँ पे रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, नवग्रह पूजा, पार्थिव शिवलिंग पूजा आदि कराई जाती है। और यहाँ पर पूजा करने के लिए आपको पहले से बुकिंग करानी होती है, स्पेशली सावन के महीने में। टोटल 125 मंदिर है, 125 में से 108 जो है शिव जी के मंदिर है। अच्छा। ठीक है, 17 अन्य मंदिर है। हाँ। मुख्य 5 ही मंदिर है इधर। अच्छा। जिससे कि आपकी 1.5 परिक्रमा हो जाए। ये ज्योतिर्लिंग है, अर्धनारीश्वर है। शिव जी और पार्वती एक ही पिंडी में है। अच्छा। वो ढक के रखे होंगे अगर आप गए होंगे तो अभी। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वो यही हनुमान जी का ज्योतिर्लिंग जाके तो 1.5 परिक्रमा होती है, एक आदि शिव जी की और एक होती है पार्वती की। अच्छा। तो मेन मंदिर ये है ज्योतिर्लिंग जागेश्वर, दूसरा मंदिर ये है, तीसरा मूर्ति माता, चौथा महामृत्युंजय, मुख्य केदारनाथ, 5वां मंदिर। तो यही आपकी परिक्रमा भी हो रही है क्लॉकवाइज दाहिने हाथ से। उसके बाद कमल कुंड के बाद फोटो खिंचाइए, भैरवनाथ जी का मंदिर छोड़ दो तब जाना है उसे। उसके बाद भी जूता स्टैंड से जूता पहनिए और सीधे बाहर कुबेर जी के मंदिर। कुबेर जी का मंदिर कहाँ पे? बाहर है, बाहर है। जूता स्टैंड से बाहर राइट टर्न करेंगे, फिर राइट टर्न करो सीधे। दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर में बैठे हुए पुजारी जी ने हमें बताया कि यहाँ पे मेन 5 मंदिर है जहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर स्थित दारुका वृक्ष रूपी भगवान शिव और पार्वती। यहाँ पर एक लोक कथा है कि राक्षस दारुक और दारुका ने इसी वन में बहुत अत्याचार किए, तो माँ पार्वती के आह्वान पर शिवजी ने उन राक्षस का वध किया और यहीं पर उन्हें जागेश्वर महादेव के रूप में पूजा गया। फिर इसी स्थान पर माँ पार्वती और शिवजी ने साथ में बैठकर तपस्या की थी। और जागेश्वर मंदिर के प्रांगण में बने हुए सभी मंदिरों के दर्शन के बाद सबसे लास्ट में किए हमने श्री बटुक भैरवनाथ जी के दर्शन। यहाँ पे भैरव जी को खिचड़ी चढ़ाई जाती है और ये है मंदिर जाने का मुख्य द्वार, लेकिन आज यहाँ पे एंट्री बंद थी। मैं मंदिर से बाहर निकलने के बाद अब हम जाएंगे कुबेर जी के मंदिर में। ये मंदिर अल्मोड़ा जिले में जागेश्वर धाम से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर स्थित है। यहाँ दर्शन करने से गरीबी जड़ से मिट जाती है और इंसान को पैसे की कभी कमी नहीं होती। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे भगवान कुबेर को प्रसाद के रूप में खीर भी चढ़ाई जाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो वो इस कुबेर मंदिर में दर्शन करे और यहाँ पे चांदी का सिक्का मंत्र पढ़कर पीले वस्त्रों में लपेट कर दिया जाता है, जिससे उसके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होती। तो इस मंदिर में ऊपर जाते वक्त रास्ते में एक माँ चंडिका का मंदिर भी आता है, तो अभी पहले यहाँ के दर्शन करेंगे हम लोग, फिर वापस नीचे उतरते वक्त माँ चंडिका के मंदिर के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, कुबेर देवता सिर्फ धन के ही देवता नहीं होते बल्कि दया और न्याय के भी देवता होते हैं, तो उनके दर्शन करने से हमें सद्बुद्धि और दया भी मिलती है। आज हम लोग आए हुए थे जागेश्वर टेम्पल। तो जागेश्वर टेम्पल से थोड़ा सा ऊपर जाके राइट हैंड साइड पे ये आता है कुबेर टेम्पल, और अभी हमने इसके दर्शन कर लिए। दोस्तों, ये है प्राचीन चंडिका मंदिर। कुबेर मंदिर के दर्शन से आते वक्त फिर हमने इनके दर्शन भी किए। यहाँ पे माँ चंडिका विराजमान है। अभी बज रहे हैं दिन के 1:30 और हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है दोस्तों, क्योंकि हम लोग सुबह से ही भूखे थे। हमने सोचा कि जब तक दर्शन नहीं कर लेते तब तक कुछ नहीं खाएंगे। तो हमें ये रेस्टोरेंट मंदिर के पास में ही मिला। फिर हमने यहाँ से देखा तो फिर कुछ ऑर्डर किया। तो दोस्तों, इनका इंट्रोडक्शन कराना तो मैं भूल ही गई। ये भी टीचर्स हैं और ये मेरी फ्रेंड है, तो हम लोग साथ में ही आए हुए थे दर्शन करने के लिए। इन्होंने मंगाए थे छोले भटूरे और मैंने मंगाया था फ्राइड राइस। तो मेरा फ्राइड राइस थोड़ा लेट आया। यहाँ पे खाना भी बहुत रीज़नेबल था। छोले भटूरे सिर्फ 100 रुपीज़ पर प्लेट और फ्राइड राइस 150 रुपीज़ पर प्लेट। और टैक्सी स्टैंड के पास मिल रही थी ये पहाड़ी सब्जियाँ। तो हमने तो नहीं ली क्योंकि हम तो ऑलरेडी पहाड़ में रहते हैं, तो हमें तो ये अपने गाँव में ही मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड आ रहे हैं तो जागेश्वर धाम की यात्रा ज़रूर करिएगा। यहाँ की ठंडी हवाओं में भी ओम नमः शिवाय की धुन गूंजती है। ऐसा लगता है कि प्रकृति खुद शिवलिंग का अभिषेक कर रही हो। ये दोस्तों, ये सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, ये अनुभव है जो आपके मन, शरीर और आत्मा तक को छू लेता है। तो आज का व्लॉग होता है इसी के साथ खत्म। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करिए।